तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है और सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है? रूल ऑफ इंसेनिटी। इंसैनिटी। रूल ऑफ इंसैनिटी, अनसाउंडनेस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही अराइज होता है, वेदर द वर्ड इंसैनिटी हैज बीन गिवन अंडर द भारतीय न्याय संहिता और नॉट। क्या भारतीय न्याय संहिता में इंसैनिटी वर्ड दिया है कि नहीं दिया है? नहीं भाई, रिमूव पूछा कर क्या दिया गया है। सवाल है? नहीं दिया गया इंसैनिटी। इंसैनिटी वर्ड नहीं है। क्या वर्ड यूज किया गया है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्लियर है? जी भाई। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स इंडियन लॉ, we have to discuss the principle of English law relating to the person of unsound mind. इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड से रिलेटेड हम पहले कुछ इंग्लिश लॉ देखते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इंडियन लॉ के ऊपर और सेक्शन 22 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। चलिए तो जल्दी से हम देखते हैं। द फर्स्ट टाइम इन द इंग्लिश लॉ, रूल ऑफ इंसैनिटी has been laid down in the number of the cases. कुछ केसेस है जिनमें रूल ऑफ इंसैनिटी को बताया गया है कि हु इज अ इनसेन पर्सन if a person is committing an offense and he is under the certain circumstances where he is not enabled, where he is unable to understand the act, whether his act is an offense or contrary to the law, क्या ये ऑफेंस है कि नहीं है। तो दीज आर सर्टेन रूल्स जो हम आज डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें कोई रूल आता है, दैट इज वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। देखिए, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। सबसे पहले इंग्लिश टेस्ट ऑफ इंसेनिटी में जो है एक टेस्ट लेट डाउन किया गया। क्या नाम है उस टेस्ट का? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। इन आर वर्सेस अर्नोल्ड, court has held that court has held that where an accused person is where an accused person is unable to distinguish between good and evil, where an accused person is unable to distinguish between good and evil, he is not guilty of the offense। समझ रहे हैं आप? अगर कोई पर्सन सही और गलत में डिफरेंशिएशन ही नहीं कर सकता, तो यहां माना गया ही इज इनसेन। If a person is unable to differentiate between good and evil, then he shall be presumed to be insane। क्लियर है बात? He shall not be guilty। नेक्स्ट, चलिए दूसरा आता है डरहम रूल। DURHAM, डरहम रूल। सबसे पहले तो डरहम रूल इज नॉट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 84 आईपीसी एंड सेक्शन 22 ऑफ BNS। सेक्शन 84 और 22 में अप्लाई नहीं हुआ डरहम रूल, याद रखिएगा। बताएंगे क्यों नहीं हुआ। तो लिखिए, ड्रम रूल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम Durham rule have been derived from a case Durham versus USA। Durham versus USA, USA का जजमेंट है ये। In which the court has held that, in which the court has held that if crime committed by an accused person, if crime has been committed by
an accused person as a result of mental disease, अंडरलाइन कीजिएगा, as a result of mental disease at the time of the commission of an offense, he shall not be guilty of the offense. He shall not be guilty of the offense. क्लियर है? Yes, no? हाँ, जी भाई रेशनो क्लियर। सही है, अदर जी भाई क्लियर। ठीक है, क्लियर है ना? जी भाई। अब देखिए, डरहम रूल आपको समझ आया? अब डरहम रूल याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा, आईपीसी सेक्शन 84, बीएनएस सेक्शन 22 पर अप्लाई नहीं होता। बताएंगे क्यों नहीं होता? तजीन बता सकते हो क्यों नहीं होता? अच्छा, why it is not applicable under the Indian law? भाई मैं ठीक है, नेक्स्ट। ये यस, लीगल इंसेनिटी की बात करता है इसलिए, यस और वो मेडिकल सर, इंसेनिटी यहाँ है आप हमारी। दोनों का वो है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट लिखिए। दूसरा टेस्ट, इंसेन डिल्यूजन के, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट। दिस टेस्ट हैज बीन लेट डाउन in this test has been laid down in Hadrill case. Hadrill case. नेक्स्ट टेस्ट लिखिए, टेस्ट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। टेस्ट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड which have been evolved in a very famous case of, बताइए, आर वर्सेस मैग्नोटन। आर वर्सेस मैग्नॉटन। आर वर्सेस मैग्नॉटन। बताइए, व्हाट वाज हैपेंड इन दिस केस? क्या हुआ था इस केस में? एनीवन? देखिए, इसमें दो चीजें आपको बताएंगे, फैक्ट क्या है, रूलिंग क्या लेट डाउन की गई कोर्ट के द्वारा। फैक्ट कोई बताएगा क्या हुआ था इसमें? सर इस वाले केस में सर एक्यूज जो था वो एक मतलब इंसेन डिल्यूजन में था कि उसको लगता था उसकी लाइफ में जो भी सॉरोज हो रही है, जो भी ट्रबल्स आ रहे हैं, वो मतलब जो वहाँ का पीएम है, मतलब ब्रिटेन का पीएम है, उसके वजह से आ रही है। तो जब एक दिन वो मतलब एक सर रॉबर्ट सेरेमनी में पील, जाता है, सर सर रॉबर्ट यस पील सर की सर वजह से। रॉबर्ट, यस सर। और एक दिन वो एक सेरेमनी में जाता है जो पीएम को अटेंड करनी होती है, बट वहाँ पे पीएम नहीं आता है, तो कोई उनके सेक्रेटरी आ जाते हैं वहाँ पे। तो वो पर्सनल उनको सेक्रेटरी। देख के, यस सर, पर्सनल सेक्रेटरी आते हैं, उनका मिस्टर एडमंड क्या ऐसे कुछ नाम होता है सर उनका। वो आ एडवर्ड जाते ड्रमंड। हैं और जब उनको सर हाँ यही नाम होता है। उसके बाद में उनको देखते हैं तो फिर वो उसको देख के मतलब बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं कि जो मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम सब उनके आए, तो उनको वहां पे उसको शूट शूट करके उसको मर्डर कर देते हैं। देन आफ्टर क्या हुआ? पूरा बताइए फैक्ट, तभी तो अच्छा लगेगा। फिर सर आगे क्या हुआ? एक मिनट सर, मुझे थोड़ी ना खांसी आ गई थी, तबीयत नहीं सही हम्म। है मेरी। तो फिर उसके बाद में उसको मतलब मर्डर के लिए ट्राइड कर देती है कोर्ट। आफ्टर दैट कोर्ट वो अपील होती है कि उसको एक्विट कर देता है एक्यूज को, लेकिन बाद में बोला जाता है एक्विट कर देते हैं क्योंकि बोलते हैं वो एक ग्रेट मतलब बहुत इंसेन डिल्यूजन में थे, और उसको मतलब और वो देखिए, सुनिए सुनिए, यहाँ पर क्या हुआ कि आफ्टर आफ्टर causing the death of a personal secretary of Sir Robert Peel, an accused person have been tried for committing a murder of the personal secretary of Sir Robert Peel. He has been charged and he has been brought before the court. Before the court वो लाए गए, and the defense counsel has stated that, sir,
what was done by him was an insane delusion, in which he was not able to recognize whether a PM is a person, whether that whether the victim was a prime minister or the पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ। तो कहा कि सर जब वो इतना भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कि सारी ट्रबल मेरे पास जितने भी ट्रबल्स है, जितने भी सोरोज है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की वजह से मेरे जितनी भी प्रॉब्लम है, सर ही इज नॉट एबल टू recognize whether the person is prime minister or a personal secretary of the prime minister. Court has take the defense of a accused person or defense counsel and admitted his fact in his defense and acquitted him. Acquit कर दिया. After the acquittal by the court, there is a sensation in the whole Britain. Whether any person can take the defense of such a silly things, where is unable to recognize whether a person is a particular person or not. Then in appeal has been laid before the 15 judges bench of the, किसकी बेंच थी भाई? 15 जजेस बेंच किसकी थी? हाउस ऑफ लॉर्ड की। अब हाउस ऑफ लॉर्ड ने यहां पर कहा कि एक्विटल इज वैलिड। सबसे पहले तो कहा कि जो एक्विटल है वो वैलिड है, लेकिन यहां पर कुछ रूल लेट डाउन कर दिया और यहां पर कह दिया कि एवरी पर्सन प्रिज्यूम टू बी सेन Same. until and unless he has been declared insane। जब तक कि सभी पर्सन को जो सेन माना जाएगा, जब तक कि उनको डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता है कि दे आर इनसेन। क्लियर है बात? यस नो? जी भाई। लिखिए जल्दी से, पहली रूलिंग लिखिए। एवरी पर्सन प्रिज्यूम टू बी सेन unless contrary is proved। सेकंड, क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हाउस ऑफ लॉर्ड के, वो हम बता रहे हैं। सेकंड, टू इस्टेब्लिश द डिफेंस ऑफ insanity, to establish the defense of insanity, it must be proved that at the time of commission of an offense, it must be proved that at the time of the commission of an offense, accused was suffering from legal insanity। Accused was suffering from legal insanity। Third, a medical witness who was not seen the accused previously, to the trial should not be asked previously to the trial, should not be asked for the opinion, क्लियर है बात?
चलिए अब देखिए, अब आ जाइए सेक्शन 22, इंग्लिश लॉ पता लगा। व्हाट इज इंग्लिश लॉ? इंग्लिश लॉ में आपको पता लगा कि जो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट क्या है, डरहम रूल क्या है, हेडिल्ड टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या है। यस नो? जी भाई क्लियर है। नाउ सेक्शन 22 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता पढ़िए, बताइए। Section 22. Act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of the doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. ठीक है, क्या कह रहा है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम, अंडरलाइन कीजिए, एट द टाइम, उसी वक्त जब ऑफेंस कर रहा है। यही बात सेम जो है हाउस ऑफ लॉर्ड ने मैग्नोटन के केस में कहा कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम अ लीगल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट बाय रीजन ऑफ द अनसाउंड माइंड। किस रीजन से? बाय द रीजन ऑफ द अनसाउंड माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग। देखिए, अब यहां पर कहीं पर तो नॉलेज को भी आपने डिफेंस दे दिया, कहीं पर नॉलेज को डिफेंस ही नहीं है। क्या कह रहा है कि इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, जहां पर वो जानते नहीं कि नेचर ऑफ द एक्ट क्या है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। वो जानते नहीं कि क्या गलत है और क्या कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, वो जानते नहीं है। उनके द्वारा उठाया गया चाकू, वेदर वो चाकू है कि कोई फल फ्रूट से, उनको नहीं पता। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड what he is hold is a rose और वो whether is a knife, क्या फूल है कि चाकू है। if an act has been done by such a person, then such act is not an offense. Why it is not an offense? Because when an act has been done at the time of the unsoundness of a mind, such person shall not be held liable for committing an offense. Yes, no? तो जल्दी से लिखिए एसेंशियल एलिमेंट। पहला एसेंशियल एलिमेंट लिखिए, act must have been done by a person of unsound mind. Act must have been done by a person of unsound mind. The term person of unsound mind have not been defined under the Bharatiya Nyaya Samhita. The term unsoundness of mind has not been defined under the Bharatiya Nyaya Samhita. Bharatiya Nyaya Samhita में term unsoundness mind define नहीं है। Are you getting the point? Here it means where an act has been done by a person at the time of unsoundness of a mind. Unsoundness of a mind means when a person is unable to recognize whether an act is an offense or contrary to the law. उसके द्वारा किया गया, देखिए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन है? देखिए बीच में पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऊपर, इसके द्वारा एक एक्ट किया गया कि वो जहां वो जानता ही नहीं कि वो ऑफेंस है या कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, तो ऐसा जो एक्ट किया जाएगा, दैट एक्ट will come under the definition of an act done by a person of unsound mind. It means an act have been done by a person of cognitive faculty. Cognitive faculty का मतलब होता है where a person is unable to recognize. Where a person is unable to recognize. क्लियर है कि नहीं है? जी भाई। अब एक साहब है, उनको रात को सपना आता है। सपना नहीं, सपना एक अलग बात है, ख्वाब आता है। क्या आता है? ख्वाब। ख्वाब में वो देखते हैं कि उनका एक छोटा सा मासूम सा प्यारा सा बच्चा है,
उस बच्चे को वो ज़िबा कर रहे हैं। कहाँ पर ज़िबा कर रहे हैं? मॉस्क में। मुस्लिम थे, ख्वाब देखा कि यार शायद ये तो ऊपर वाले की तरफ से है। अब उन्होंने बच्चे को उठाया, उठाने के बाद प्यारा सा, खूबसूरत सा, सुंदर सा बच्चा था, अकेला ही था। उन्होंने कहा कि ये तो उनको लगता है कि ये सुंदर सा एक प्यारा सा बच्चा है। अब वो ख्वाब देखने के बाद उस ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए, ख्वाब की ताबीर कहा जाता है जो देखा उसको पूरा करना। उसको पूरा करने के लिए अपने बच्चे को उठाते हैं, मॉस्क में ले जाते हैं, चाकू से काट देते हैं। वो कहते हैं कि द एक्ट डन बाय मी इज नॉट माय एक्ट, बट इट इज डन बाय अ डिवाइन इंस्पिरेशन। डिवाइन इंस्पिरेशन के द्वारा ये एक्ट किया गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या कह रहे कि डिवाइन इंस्पिरेशन के द्वारा किया गया है। बताइए वेदर दी डिफेंस ऑफ सेक्शन 22 विल बी अवेलेबल और नॉट? No, bhai, here not available. सर अवेलेबल है। ये मिलेगा, लिखिए अरशुद्दीन वर्सेस एम्परर। अरशुद्दीन वर्सेस एम्परर। अरे यहाँ पर कहा कि जो पर्सन ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है कि उसके द्वारा किया गया है, तो क्या है कि वो तो इतना अनसाउंड माइंड है कि जिसने अपने बच्चे को उठाया और काट दिया। समझ रहे हैं आप? A person is in such a mental capacity where he had took his child and slit his throat. समझ रहे हो आप? तो कहा कि ये तो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। क्लियर है हारिस? जी भाई, क्लियर है भाई। अरशुद्दीन वर्सेस एम्परर। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इसमें जजमेंट है, देखिएगा, लक्ष्मी करके केस है, उसमें कोर्ट ने कहा नहीं, अरशुद्दीन वर्सेस एम्परर के केस क्वेश्चन मार्क है, और ये जो है द डिफेंस ऑफ सेक्शन 84 आईपीसी 22 बीएनएस वुड नॉट बी अवेलेबल टू एन एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है। सेकंड देखिए, पर्सन मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ knowing the nature of the act, knowing the nature of the act। लिखिए इन दया भाई ठक्कर, इन दया भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। In this case, court has held that only a person is presumed to be not knowing the nature of the act, who is suffering from cognitive 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 faculty FACULTY faculty, which means total incapacity of knowing the nature of the act, next, एक बार फिर से incapacity रिपीट कर। पूरा के which means total incapacity of knowing the nature of the act, next, incapacity must be by reason of unsoundness of mind,
ठीक है, तो यहां पर क्या है, इनकेपेसिटी मस्ट बी बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड an accused person at the time of the commission of an act and at the time of the commission of an offense when the act has been done by him, whether an act is an offense or contrary to the law, such act must be done by a person when he is under the unsoundness of a mind, under the unsoundness of a mind at the time of the commission of an offense. And last, such incapacity such incapacity must exist at the time of commission of an offense. Such incapacity must exist at the time of commission of an offense. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, नाउ एक क्वेश्चन हमने आपसे पहले पूछा था कि व्हाई डरहम रूल इज नॉट अप्लाई इन इंडियन कंटेक्स्ट. तो लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड मेडिकल इंसैनिटी. लीगल एंड मेडिकल इंसैनिटी लिखिए इन सुरेंद्र कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. देखिए, कहा गया कि द पर्सन हु इज insane, who is medically insane at the time of the commission of an offense, it is not necessary that he may be insane legally or he may be suffering from the legal insanity. So legal insanity is differ from the medical insanity. तो लिखिए, the legal concept of insanity differs from the medical insanity. A man may be suffering from some form of insanity in medical terms. सर रिपीट करिएगा. A man may be suffering from some form of सर इससे पहले insanity. A man may be suffering from some form of insanity in medical terms, but it is not necessary that he is insane in legal terms. He is insane in legal terms. Full stop. If the fact shows that accused knew that he had done something wrong, it did not matter how, though he might be insane from medical point of view, but not from legal point of view. क्लियर है? जी भाई. चलिए, थैंक यू सो मच.